प्रेरित चरित अध्याय 13 वचन 13 से 25 तक का यह अंश हमें परमेश्वर की महान उद्धार योजना और उसकी अटूट विश्वस्तता फेथफुलनेस का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। इस वृतांत की शुरुआत में हम देखते हैं कि पौलुस और उसके साथी पिसिदिया के अंताकिया पहुंचते हैं। यहाँ 13वें पद में एक छोटी सी घटना का भी जिक्र है कि यूहन्ना मरकुस उन्हें छोड़कर यरूशलेम लौट गया। ये हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का कार्य मानवीय कमजोरियों, दूरियों और निराशाओं के बावजूद कभी नहीं रुकता। सबत के दिन यहूदी आराधनालय में जब पौलुस को बोलने का अवसर मिलता है तो वह इस्राएल के इतिहास को दोहराता है। वह बताता है कि कैसे परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को चुना, मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया, जंगल की कठिन यात्रा में उन्हें संभाला और उन्हें प्रतिज्ञा का देश दिया। यह इतिहास केवल अतीत की कहानियां नहीं है, बल्कि यह इस बात का जीवित प्रमाण है कि परमेश्वर अपने वादों का पक्का है। परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, परमेश्वर ने अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ा। इस संदेश में पौलुस विशेष रूप से राजा दाऊद का उल्लेख करता है, जिसे परमेश्वर ने मेरे मन के अनुसार एक मनुष्य कहा था। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। परमेश्वर बाहरी रूप या सांसारिक योग्यताओं को नहीं, बल्कि हमारे हृदय की सच्चाई को देखता है। दाऊद सिद्ध नहीं था, उसमें भी कमियां थीं, लेकिन उसका हृदय हमेशा परमेश्वर की इच्छा पूरी करने और पश्चाताप के लिए तैयार रहता था। परमेश्वर ने उसी दाऊद के वंश से अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुनिया के लिए एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह को भेजा। अंत में पौलुस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गहरी नम्रता को सामने लाता है। यूहन्ना ने लोगों से स्पष्ट कहा कि वह मसीह नहीं है, बल्कि उसके जूतों के फीते खोलने के योग्य भी नहीं है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि हमारी हर सेवा, सफलता और भक्ति का केंद्र हम स्वयं नहीं, बल्कि केवल यीशु होना चाहिए। ये वचन आज हमें प्रेरणा देता है कि हम परमेश्वर के प्रति दाऊद जैसा आज्ञाकारी हृदय रखें और यूहन्ना जैसी नम्रता अपनाएं। परमेश्वर, जिसने सदियों से अपनी योजना को पूरा किया है, वह आज आपके और मेरे जीवन में भी अपने वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सामर्थी और वफादार है। प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और प्रेमी परमेश्वर, आपकी अटूट विश्वस्तता और महान उद्धार की योजना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे आपने इतिहास में अपने लोगों की अगुवाई की और अपनी हर प्रतिज्ञा को यीशु मसीह में पूरा किया, वैसे ही आज हमारे जीवन की भी अगुवाई करें। प्रभु, हमें दाऊद के समान एक ऐसा हृदय दें जो केवल आपकी इच्छा को खोजे, और यूहन्ना के समान वह नम्रता दे ताकि हम अपना जीवन केवल आपकी महिमा के लिए जी सकें। हमारी कमजोरियों में हमें संभालें और अपने प्रेम में बनाए रखें। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।